शाहजादा फरहान क्या जबरदस्त इनिंग, जबरदस्त। पता है तनवीर, एक और भी चीज थी, बीच में रन लेने गए थे, उनका शायद थोड़ा सा निगल या क्रैम्प भी आया था, उसके बावजूद भी कंटिन्यू करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि शादाब कितने बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हर तरीके से शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, शादाब को साथ लेके भी चलते रहे। 50 रन पार्टनरशिप में 45-46 शाहजादा फरहान के थे, 4-5 उनके रन थे। फ्यू वर्ड्स फॉर शाहजादा फरहान इनिंग्स टुडे। देखिए, जाहिर सी बात है, उसने शो किया है कि वाकई डोमेस्टिक क्रिकेट का एक एक्सपीरियंस होता है। जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आता है वो फंसता कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं उसको मुश्किल होगी लेकिन वो उससे निकल आएगा। ठीक है, और 100% अगर शाहजादा फरहान को मैं जिस तरह देखता हूँ, जितना अर्सा उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, अगर ये अभी भी कहीं ना कहीं आगे चल के टीम से अगर ये बाहर होते हैं तो ये ऐसा प्लेयर है, ये जाके दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा कि मैं जाऊं दोबारा से रन्स करूं, दोबारा से जो है वो कमबैक करूं। क्योंकि रन्स करना या टीम में वापस आना, उसका एक ही हल होता है कि आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में। और जिस तरह हमने कल भी शाहजादा फरहान की परफॉर्मेंस हमने दिखाई थी, डोमेस्टिक क्रिकेट की दिखाई थी, तो वो शो करता है कि मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि आप मुझे अगर वाइट बॉल क्रिकेट में कहीं ना कहीं खिलाते हैं। इवन अगर हम इनकी 4 डे क्रिकेट की भी परफॉर्मेंस देखें, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, वो भी बुरी नहीं है। तो हम तो बार बार कहते हैं कि भाई आप पीएसएल की परफॉर्मेंस से लड़का उठा के ना पाकिस्तान टीम में ले आया करें। जब आप इस किस्म के कंपटीशन डालेंगे डोमेस्टिक के अच्छे क्रिकेटर्स, प्लस आपने अगर पीएसएल से सिलेक्ट करना है तो वो करें। तो जब ऐसे लेके आएंगे, मेरी ख्वाहिश ये होगी, मुझे खुशी उस वक्त होगी कि प्रॉपर डोमेस्टिक का प्लेयर कोई आए, पीएसएल भी खेले, लेकिन वो मिडल ऑर्डर का हो। हमारे पास मिडल ऑर्डर का कोई प्लेयर ही नहीं है, कोई निकाल के लाइएगा कल, हमें प्लीज बताइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।